हेलो व्यूअर्स, नमस्कार दोस्तों। मित्रों, एक प्लान दिख रहा है आपको, लेकिन हम आज दो कॉलम के बीच की दूरी देखेंगे। हम दो कॉलम के बीच की दूरी सेंटर टू सेंटर है ना, इसका आप बीच का भाग और इसका बीच का भाग, सेंटर टू सेंटर, C2 C/C इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए, हमने ये दो कॉलम ले लिए उदाहरण के लिए। अब इनके बीच की दूरी कितनी होगी? अब ये देख लीजिए, 12 फीट वॉल टू वॉल अंतर है, और ये कॉलम का आधा है, ये ऐसा 9 इंच है, ऐसा 12 इंच है। तो इसकी ऐसा 9 है, ये भी ऐसा 12 है, तो इसका आधा 4.5, इसका आधा 4.5 इंच, ये 12, तो 12 फीट 9 इंच दोस्तों, ये कॉलम के सेंटर टू सेंटर दो कॉलम के बीच की दूरी होने वाली है। ठीक है, अब हमने 3 केस आपके लिए बनाए हुए, एक केस 1, 2 और 3। सबसे पहले हम एक काल्पनिक बिल्डिंग बना लेते हैं दोस्तों। ओके, 1, 2, ये आपका ग्राउंड फ्लोर मान लेते हैं। आपका पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो पहला जो केस है वो केवल ग्राउंड फ्लोर के लिए है। ऐसे ओनली ग्राउंड फ्लोर अगर आपको बनाना है तो 9 इंच बाय 9 इंच के कॉलम दे दीजिए, 230 mm और 230 mm। वैसे तो 9 इंच 228.6 mm होता है, लेकिन राउंड फिगर लिखते हैं हम। अब ग्राउंड फ्लोर की जो कॉलम के बीच की दूरी अब कितनी रखनी है? ऐसे केस में 9 इंच बाय 9 इंच की कॉलम रख रहे हैं आप, तो 3 मीटर से 5 मीटर। ठीक है, 3 मीटर कितना हो गया? ये 5 मीटर आपका इतना 16.4 फीट। लेकिन हम कहेंगे आप 14 से 15 फीट रखिए। ओनली ग्राउंड फ्लोर 9 इंच बाय 9 इंच की कॉलम 14 फीट तक के रखिए। 15 कर सकते हैं, ये रखा तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कम रखिए। हो सकता है आपको अभी ऊपर कभी कुछ कंस्ट्रक्शन करना हो इस केस में। उसके बाद हो गया आपका केस 2। केस 2 है, मान लीजिए ये प्लान हमारा है। इस प्लान में हमने ग्राउंड प्लस 1 बना रहे हैं, ग्राउंड प्लस 1 बना रहे हैं। तो इसमें 9 इंच बाय 12 इंच का कॉलम देंगे आप। 12 इंच यानी होता है 200, माफ कीजिए 304.8 इंच, हमने 300 राउंड फिगर में लिखा हुआ है। ग्राउंड प्लस 1 कॉलम की दूरी वही 3 से 5 मीटर, 5 मीटर यानी 16.4। इस केस में भी आप 14 फीट तक के ही लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब हम इस प्लान को देखते हैं। G+1 अगर है तो ये दो कॉलम के बीच की दूरी 17 फीट दिख रही है आपको। हमने तो कहा है 16 फीट 4 इंच, तो ये भी कॉलम उसी दूरी पे है। ये देखिए ना, ये कॉलम तीनों एक लाइन में है ना आपके, ये भी दूरी उतनी हो गई, 17 फीट हो गई। तो हमने क्या किया, फिर बीच में एक कॉलम दिए हुए हैं, इसी लाइन में आपको सीधा यहाँ पर भी कॉलम देना होगा। अब ये कॉलम आपके 9 इंच बाय 9 इंच के भी चल जाएंगे। हमने क्या कहा, G+1 में आप 9 इंच बाय 12 इंच के कॉलम दीजिए। हम यहाँ कह रहे हैं कि 9 इंच बाय 9 इंच का भी चलेगा, क्योंकि ये दो कॉलम के बीच की दूरी बहुत कम है। इसलिए है कॉलम का, इससे समझ में क्या आ रहा है कि कभी कभी जिस बिल्डिंग में या जहाँ हम 9 इंच बाय 12 इंच का भी कॉलम देना अनिवार्य होता है, वहाँ पर भी अगर दोनों ये कॉलम का इधर का भी कॉलम और इधर से भी कॉलम आ रहा है, अगर पास में हो, 10 फीट के अंदर हो, 10 से 11-12 फीट हो, इधर तो बहुत ही कम है, इस केस में आप 9 इंच बाय 9 इंच का भी कॉलम दे सकते हैं। अदरवाइज G+1 में आपको सारे कॉलम 9 इंच बाय 12 इंच के देनी चाहिए, बशर्ते इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है तो ये हो गया आपका केस नंबर 2 मित्रों। ठीक है, केस नंबर 3, 12 इंच बाय 12 इंच के कॉलम देने। कहा आपको ग्राउंड फ्लोर प्लस 1 और 2 बन रहा है, तो 3 भी अगर बन रहा है तो चलेगा। 12 इंच बाय 12 इंच के देते हैं। 12 इंच बाय 12 इंच यानी 300 बाय 300 का। कभी कभी क्या करते हैं, 12 इंच बाय 15 इंच भी कर देते हैं, या तो फिर 9 इंच बाय 18 इंच भी कर देते हैं। 9 इंच बाय 18 इंच क्यों करते हैं? कि जगह बचाने के लिए। ठीक है, 9 इंच बाय 12 इंच का भी कॉलम चलेगा इस केस में, बशर्ते इस तरह की कोई सिचुएशन अगर नहीं है, ऐसी में कॉलम, इस लाइन में कॉलम या इस लाइन में भी कॉलम अगर पास में है, तो 9 इंच बाय 12 इंच का भी कॉलम चल जाएगा, G+1, 2 या 3 में भी। बट दोनों तरफ से कॉलम, जैसे एक कॉलम आपका हो गया ना, तो इधर से भी एक कॉलम है, इधर से भी कॉलम है, अगर बहुत पास में है तो। अदरवाइज स्टैंडर्ड अगर ले रहे हैं आप 3 से 5 मीटर की दूरी पे, या 5 मीटर तक के, तो इसमें भी नहीं जाना है आपको। 5 मीटर एज पर रूल चलेगा, लेकिन आप 5 मीटर यानी 16.4 फीट चलेगा, लेकिन आप क्या करेंगे, 14 फीट तक के ही रखिए। इसमें भी G+2 या 3 में भी 12 इंच बाय 12 इंच के कॉलम रहेंगे, लेकिन इससे अगर कम दूरी है, 10 फीट तक अगर है, तो ये डिस्टेंस भी चल जाएगा, ये डायमेंशन भी कॉलम का चल जाएगा दोस्तों। तो हमने क्या देखा, 9 इंच बाय 9 इंच का कॉलम ओनली ग्राउंड फ्लोर, 9 इंच बाय 12 इंच का कॉलम G+1, 12 इंच बाय 12 इंच का कॉलम G+1 या 2 या 3 भी चलेगा, 3 तक के भी चल सकता है। और 9 इंच बाय 12 इंच का भी कॉलम या 9 इंच बाय 9 इंच का भी कॉलम इन बिल्डिंग्स में G+1 तक के ही चल सकता है। बट सिचुएशन इस तरह की जो हमने कही वैसी होनी चाहिए। बाकायदा 16.4 फीट तक मैक्सिमम जा सकते हैं आप, लेकिन हम कहेंगे 14 फीट या 15 फीट के ऊपर ना जाए, क्योंकि कभी कभी हमें ऊपर भी कुछ कंस्ट्रक्शन फ्यूचर में करने पड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने दो कॉलम के बीच की दूरी आपको बताई दोस्तों। अब ये एक और देख लीजिए आप, अगर 9 इंच बाय 9 इंच का कॉलम है तो रॉड चार कॉर्नर पे 4 रॉड आएंगी, ये रहेंगी आपकी 12 mm डायमीटर की। ठीक है, अगर आपका कॉलम
9 इंच बाय 12 इंच का है तो कितनी रॉड आएंगी, 12 इंच वाले साइड में 3 रॉड डालनी पड़ेगी आपको। इस तरह से तो आपकी रॉड हो जाएगी आपकी, ये रॉड हो गई आपकी कॉर्नर की 12 इंच की और बीच की रॉड 12 mm की, माफ़ कीजिएगा 12 mm डायमीटर की, और बीच की रॉड जो है दोस्तों ये 10 mm डायमीटर की। उसके बाद ये अगर आपका 12 इंच बाय 12 इंच का कॉलम है तो कॉर्नर की सारी रॉड आप 16 mm की डाल सकते हैं, 16 mm डायमीटर की, और बीच की रॉड 12 mm डायमीटर की डाल दीजिए। और सिर्फ G+1 या 2 तक ही जा रहे हैं, 2 तक ही जा रहे हैं तो आप फिर सारी रॉड 12 mm की भी डाल सकते हैं। और रही बात 3rd या 4th फ्लोर के ऊपर अगर जाना हो तो ऐसी बिल्डिंग अगर प्लान कर रहे हैं आप तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट डिज़ाइनर। ये भी सारा एज पर डिज़ाइन ही हमने आपको बताया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम यही यूज होता है G+1 में, G+2 में, या कभी कभी 3 में भी, तो इसलिए से थंब रूल भी कहा जाता है दोस्तों। सो ये हो गया 2 कॉलम के बीच का सेंटर टू सेंटर अंतर। धन्यवाद दोस्तों।